धनंजय जी, पिछले 10 सालों से देश में आपकी सरकार है, तीसरा टर्म है सरकार का, और अब आप इतने सालों तक सरकार में रहने के बाद और अभी भी सरकार में रहने के बाद हिंदुओं को प्रतिकार करना सिखा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान अगर उसी वक्त चले गए होते तो बेहतर होता। इस तरह से आप सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। समीर अब्बास जी, ये मैं नहीं कहता हूं, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो नाराए तकबीर लगा करके जो लोग जिस तरह से दुनिया में अमन चैन के दुश्मन बने हुए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। कुछ लोग शरीयत का कानून ला करके देश को सीरिया बनाना चाहते हैं। जो आप देखा, तस्लीमा नसरीन ने कल ही कहा है कि भाई बांग्लादेश अब शरिया कानून लागू होने जा रहा है। अब जो घटनाएं हो रही है आपके चारों तरफ, उसको आप आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते हैं। कुछ लोग क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के कारण, क्षुद्र वोट बैंक यही आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है और मुझे लगता है यश बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। यश, यहाँ पर अभी हमने गिरिराज सिंह का बयान सुनवाया था, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने नेहरू जी की गलती बताते हुए कह दिया कि 47 में अगर सही फैसला ले लिया होता, सभी हिंदुओं को भारत ले आया होता, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता, तो जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ती नहीं। जी, मैं कुछ समय से ये कुछ चीजें बात बिना रोके कहीं की जाए। मैंने कुछ चीजें मार्क की हैं कि भाजपा आरएसएस के सिम्टम लक्षण होते हैं। आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आवाज आपकी दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे। कीर्ति निधि पांडे जी, अगर इस सवाल का जवाब आप देना चाहें। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा ना कि संविधान की कसम खाने के बाद जिस तरीके की बातें गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हेमंत बिस्व शर्मा साहब कर रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया था कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, जो हमारे साथ रहेगा केवल उसका विकास होगा, और उसके बाद उन्होंने बयान अपना वापस ले लिया था। अगर आज गिरिराज सिंह सही कर रहे हैं तो इसका मतलब उस तरफ शुभेंदु अधिकारी भी सही कर रहे थे। ये नफरती बयानबाजी इस देश को आंतरिक रूप से कमजोर कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से जो संस्कृति है भारत की, अनेकता में एकता की संस्कृति, अनेक भाषाओं, वर्गों, कलर्स के जो देश हैं, इस बागीचे में जो अलग अलग फूल है, उसको सजो करके इस भारत को मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन ये सरकार 10 साल रहने के बाद, थर्ड टर्म में आने के बाद भी मोदी जी लगातार लोगों के अंदर भय पैदा कर, अपने तो मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, अपने मुस्लिम शासकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपने मस्जिद घूम रहे हैं, और उनके नेता इस भारत देश के अंदर नफरती बयानबाजी करके आपसी भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि देश के विदेश की बात ये लोग कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं करते, ये हरियाणा के अंदर मॉब लिंचिंग की बात नहीं करते, ये झारखंड में मॉब लिंचिंग से हत्या जो कर दी गई उसकी बात नहीं करते, ये उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार के बेटे को जो गौ तस्कर के नाम पे पुलिस ने गोली मार दिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चूंकि आपने अपनी बात रख दी है और नेटवर्क की वजह से हम यश से बात नहीं कर पाए थे। यश जी, आपका रुख करना चाह रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब दें, फिर हम धनंजय जी का रुख करें। जी, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। हाँ, तो देखिए, मैंने कुछ चीजें मार्क की हैं ये बीजेपी आरएसएस वालों में। एक तो ये जबरदस्ती सा को शाह बोलते हैं पंडिताई बताने के लिए, फोकट की, इनसे कोई नहीं पूछ रहा है, मुसलमान कह रहे हैं, 47 कह रहे हैं, फालतू का अलंकार है। दूसरे, इस तरह की बकवास बयानबाजी इसलिए की जाती है कि ध्यान खींच के रखा जा सके, लोगों का ध्यान उलझा रहे और ये अपना काम करते रहे। आप यहाँ पे इनके बयान में उलझते रहते हैं, वहां पीछे से अडानी से भी हिंडनबर्ग चल रहा है, उधर मणिपुर बर्बाद हो रहा है, यूपी में अपराध बढ़ता जा रहा है, आर्यन मिश्रा को भी गोली मारी जा रही है, और मुसलमानों की तो खैर मैं बात ही नहीं करना चाहता, रोज खबरें आ रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में आदमी के मरने पर टैक्स लगाया गया है, मोहन यादव जी ने अभी शमशान की अंतिम क्रिया पे भी जीएसटी लगाया था। तो कौन सा हिंदू बचा रहे हैं बीजेपी वाले? और ये क्या, ये 5X में आप रैप करोगे बैठ के, यहाँ कव्वाली मचाओगे, उससे देश अच्छा हो जाएगा? 10 साल से सत्ता में हो, 47 में जब बंटवारा हुआ तब आरएसएस बने हुए भी कई साल हो चुके थे, झांझ बजा रही थी आरएसएस, क्या कर रहे थे आप? क्यों नहीं रोके आपने दंगे?
आप होते कौन हो बताने वाले कि आबादी जहां ज्यादा है वहां ये हो रहा है? आपको कैसे पता आबादी ज्यादा है कि कम है? जनगणना तो हुई नहीं है 2011 के बाद। आपको कैसे पता? आपको सब पता है, आपको परिसीमन भी करवाना है, आपको हिंदू मुसलमान का गणित भी बैठाना है, सब कराना है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी नहीं है। बताइए धनंजय जी, क्या इसी वजह से ये हो रहा है क्या? क्योंकि ऑपोजिशन ने संविधान के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है, इस वजह से ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा काट के तौर पर निकाला गया है क्या? मैं ज्यादा ध्यान से सुन रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था। देश में किसी भी समस्या के खिलाफ पूरी बीजेपी, आरएसएस और पूरे उनके साथियों का एक ही हथकंडा है कि ध्यान उलझाने के लिए गंदे से गंदा बयान दो ताकि लोग एक दूसरे से उलझते रहें। ठीक है धनंजय जी, जवाब। समीर जी, आप जितना पढ़े होंगे, जो आपकी डिक्शनरी होगी आप वही बोलेंगे। तो मैं सोच कब से सुनने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस में कितने राहुल गांधी है, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात आप बैठे हुए हैं जो जाकर के सोमनाथ के मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं और वैष्णो देवी में जाके अपना गोत्र बताते हैं। ऐसे मक्कारों से, मुनाफिकों से इस मुल्क को बचाना ये इस एक व्यक्ति की चुनौती है। दूसरा, कांग्रेस के काले कारनामों की श्रृंखला कितनी गिनाए हम, आप देखिए। और जितने इनके जितने फर्जी बयान है, बचा के रखिए धनंजय गिरी, बकवास मत कीजिए। आपके कारनामे न्यूज़ में रोज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपराध में ऊपर है। नागालैंड लिखा था कि यहाँ क्रिश्चियन मिशनरियों को काम करने में दिक्कत हो रही है, इसका ध्यान रखा जाए। नेहरू का पत्र आर्काइव्स में पड़ा हुआ है। इस देश की संस्कृति के साथ कांग्रेस ने कितने काले कारनामे हैं, उसकी गिनती का जवाब इस देश की जनता दे रही है कि 60 साल राज करने वाली कांग्रेस आज उस ताज के लिए दर दर छोटे छोटे दलों के सामने कटोरा लेकर के घूम रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस को पानी, जिन पार्टियों का जन्म ही कांग्रेस को गाली देकर के हुआ, कांग्रेस आज उन्हीं के गोद में बैठने जा रही है। दूसरी बात जो कह रहे थे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचाओ, ये पूरी लाइन है। इस देश को बरगलाना नहीं तो अहिंसा परमो धर्म की बात तो आप पहले करते थे, अब तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रतिकार सीख लेना चाहिए। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं धनंजय जी। ये दोनों बातें कैसे कर लेते हैं आप लोग? समीर जी, मैं आपसे मिस्टर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ डर है कि सच है, आप मुझे बता दीजिए कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ वो क्या निरा डर है या स्याह सत्य है? सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए, मुझे एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए कि क्या जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ वो कोई डर है या स्याह सत्य है? ये मुझे सिर्फ आप बता दीजिए, हाँ या ना। जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है? कैसे बांग्लादेश में 30% आबादी आज 7% हो गई? कैसे सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों से इस्तीफा लिखवा रहा है? कैसे वहां बाहर निकाला जा रहा है? क्या रकीब कलीम जो कश्मीर में हुआ वो हाँ सत्य है कि अफसाना है कि झूठ है कि सच है? सिर्फ ये बताइए, क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है इस दुनिया का? और कांग्रेस के एक बचकानी बातों का जवाब हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस उम्मीद से कि समरसता के सिर्फ बयान ही नहीं दिए जाएंगे, समरसता इस लफ्ज का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं होगा बल्कि इसे अमल में भी लाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो बंटवारे वाले बयान जो हैं उनकी बाढ़ सी आई हुई नजर आती है।